बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत खुश थे कि उनको बल्दियाती इलेक्शंस में इतनी ज़बरदस्त फतह मिली है, क्योंकि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है 3.5 साल हो गए हैं, कभी इतना मुश्किल दौर उन्होंने नहीं गुजारा। ये 3.5 साल उनके लिए बहुत भारी गुजरे हैं और अब लग रहा है कि उनकी खुशियां फिर से मान पड़ने लग गई हैं और वो फौज से फिर नाराज़ हैं, खौफजदा हैं, डर गए हैं, सहम गए हैं। और उन्होंने अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी बयान दे दिया है। वही इलेक्शन कमीशन जिससे वो बड़े खुश नजर आ रहे थे, बहुत ज्यादा खुश थे, बड़ा सराह रहे थे कि बल्दियाती इलेक्शन का पहला जो मरहला था खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें जिस तरह से इनको जीत मिली है, इलेक्शन कमीशन ने कमाल कर दिखाया है। लेकिन अब उसी इलेक्शन कमीशन से नाराज हो गए हैं। क्या वजह है? फौज से क्या गिला कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन और फौज दोनों पर किस हवाले से वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं? मामला है अगले मरहले का, बल्दियाती इलेक्शन 27 मार्च को अब दूसरा मरहला होना है और तभी जब इन्होंने लॉन्ग मार्च की भी कॉल दी हुई है। तो ये क्या किस्सा है? क्या इलेक्शन कमीशन से वो गिला कर रहे हैं या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, या यूँ समझें कि कह रहे हैं कि ठीक हो जाओ इलेक्शन कमीशन वालों। अब वो इलेक्शन कमीशन जिस पर पीडीएम क्या पूरी अपोजिशन वारे वारे न्यारे क्या कहें वारे वारे जा रही थी और अब वो उस इलेक्शन कमीशन से अचानक नाराज़ हो गए हैं। इस पर हमने बात करनी है। और दूसरी चीज़ ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को नई गाड़ी मिल गई है। ये गाड़ी कौन सी है? नंबर भी इसका बड़ा स्पेशल है। क्यों ये गाड़ी उनको मिली है? इस पर भी बात करनी है, क्योंकि इसका ताल्लुक लॉन्ग मार्च से भी जुड़ता है, क्योंकि वो महंगाई मार्च है। तो इसका महंगाई से क्या ताल्लुक है, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा इस गाड़ी का। और तीसरी चीज़ ये कि शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान जो मुलाकात हुई है, उसमें बड़ी दिलचस्प बात ये सामने आई है कि गैर सियासी लोगों से मुलाकातों का जिक्र ही नहीं, उस पर ब्रीफिंग भी दी गई है, गैर सियासी। अब ये बहुत दिलचस्प है। जब आप ये सुनेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा, इसकी तफसील जब आप सुनेंगे तब आपको पता लगेगा क्यों मैं कह रहा हूँ कि बहुत दिलचस्प बात है कि एक तरफ फ़ौज को कह रहे हैं कि जनाब बाज आ जाओ, या बल्कि इलेक्शन कमीशन को, फ़ौज को क्या, इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि फ़ौज को नहीं बुलाना, और दूसरी तरफ फिर गैर सियासी लोगों से मुलाकातों पर बात भी हो रही है शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के दरमियान, और ब्रीफिंग हो रही है कि उनसे गैर सियासी लोगों से मिलकर क्या बातें हुई हैं, क्या एश्योरेंसेस मिली हैं, किस तरह का हमें आगे हिस्सा मिल सकता है। क्या बात है जी। तो पहले जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मीडिया से बात की। पीडीएम के सरबराह हैं, शहबाज शरीफ इनके हमरा थे जब इनकी मुलाकात हुई है और नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड थे। मुलाकात के बारे में यही कहा जाता रहा, सब मीडिया ने कहा कि जी ये -1 या तरीक़े अदम एतमाद के हवाले से ये सारी है और मौलाना को जी एतमाद में लेना है। अच्छा, इस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अंदर की बात आपको बताऊँ, कहते जी बिल्कुल ठीक है, नंबर पूरे करो तो निकालो इमरान खान को, इस तरह से निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, निकाल देते हैं। एक तो ये बात हुई। अच्छा, उसके साथ साथ इत्तेहादियों के हवाले से बात हुई कि जी कैसे इनको तोड़ा जाए, क्या किया जाए। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा ऑन बोर्ड लेने के हवाले से बात हुई है। उस पर मौलाना साहब ने कहा अच्छा चलें देखते हैं, लेकिन साथ एतराज़ ये है कि भाई ये तो 27 फरवरी को निकल रहे हैं, इन्होंने हमसे पूछा था लेकिन वो पीडीएम में वापस नहीं आना चाहते, तो फिर फ़ायदा क्या। लेकिन इसी दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सारे मीडिया के सामने कहा है कि जी ये इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने किया ये है कि उन्होंने फ़ौज बुलाने का फ़ैसला कर लिया है और पूरी तफसील जारी की इलेक्शन कमीशन ने कि क्यों जो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला होना है, ये फ़ौज भी इसमें इन्वॉल्व इस तरह होगी सिक्योरिटी के हवाले से, ये पुलिस ही नहीं। क्योंकि कहा गया कि पहला जो 19 दिसंबर को जो पहला मरहला था, 17 अज़ला में पहला मरहला था, 18 अज़ला में दूसरा मरहला मुकम्मल होगा खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का। तो इसमें पुलिस की तादाद कम थी पोलिंग स्टेशंस पर और फिर पुलिस चीज़ों को संभाल नहीं सकी। जबकि वज़ीर इंसानी हकूक़ खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब कहते हैं जी पुलिस को इजाज़त ही नहीं थी पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की, जो पोलिंग का अमला है उसकी गलती है सारी, जो हंगामा आराई हुई, जो हालात ख़राब हुए, जहाँ पर पोलिंग रोक दी गई, अब दूसरे मरहले में दोबारा उन स्टेशन पर पोलिंग करवाई जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी इसलिए फ़ौज को बुलाना लाजमी है और इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है, उसका इख्तियार है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने फ़ौज के हवाले से कह दिया है कि जी दूसरे मरहले में फ़ौज भी पुलिस के साथ, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ फ़ौज भी तैनात होगी। हुकूमत कहती है जी पुलिस ने अपना काम किया। बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में आप जानते हैं कि डस्का इलेक्शन में हुकूमत के खिलाफ गए, हुकूमत को बड़े उस पर एतराज़ात हैं, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आप देख लें, इलेक्शन कमीशन हेयरिंग कर रहा है बड़ा जनाब, और अपोजिशन को बहुत पसंद आ चुका है इलेक्शन कमीशन। अब वही ईसी
अब बुरा लगने लग गया है क्योंकि उसने ये कहा है कि जी अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए फौज की ज़रूरत है, फौज को बुलाया जा रहा है। अब मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी नहीं, ये आप कैसे कर सकते हैं, अपने आप को मुतनाज़ा ना बनाएं, ये ना करें, वो ना करें, पहले मरहले में जिस तरह से हो गया, अच्छा वो हंगामा ही छोड़ें, हम तो जीत गए ना, तो बस होने दें। अब फयाजुल हसन चौहान साहब मेरे ही प्रोग्राम में ये बात कह चुके हैं कि जनाब इनके रिश्तेदार वो जो मेयर पेशावर के इलेक्शन में आए, उन्होंने पता नहीं कितना पैसा खर्च दिया, कितना पैसा, करोड़ों रुपया लगा दिया, ये सारी कहानी वो बताते हैं। अब मौलाना साहब को इस चीज़ पर शदीद इतराज़ है, वो डर गए हैं, सहम गए हैं, खौफज़दा हुए हैं कि जनाब ये फ़ौज आ गई तो पता नहीं क्या होगा, किस तरह हो जाएगा। वो कहते हैं जी 2018 के में इतराज़ात थे और देखें फिर क्या हुआ, इदारों के ख़िलाफ़ हमने बात की और जनाब अच्छा फिर ये कहते रहे हैं, सब मानते रहे हैं। मौलाना साहब ने खुद कहा, बड़े खुश थे कि जी देखें इंडिपेंडेंट हो गए इदारे, फौज भी बड़ी पसंद आ गई थी, इस्टेब्लिशमेंट बड़ी इंडिपेंडेंट रही है और आपने रिजल्ट देख लिया इंडिपेंडेंट। अब वो दोबारा डर गए हैं कि नहीं जी, ना इलेक्शन कमीशन अब उनको अच्छा लग रहा है, ना उनको अब फौज अच्छी लग रही है कि जी ये क्यों आ रहे हैं। तो इस बात पर उन्होंने शदीद इतराज़ात का इजहार कर दिया। अब आ जाइए गैर सियासी लोगों से जो मुलाकातें हैं ब्रीफिंग के हवाले से। ये चीज़ रिपोर्ट हुई है कि मौलाना साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, उसमें जो चीज़ रिपोर्ट हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ अंदर की बात, कि जी ये सब बातें हुई हैं, इत्तेहादियों को, अपने लोगों को, पीपल्स पार्टी को लाना करना, इनको किस तरह, और उसमें ये हुआ है कि पहले हम तहरीक अदम एतमाद का जोर लगाएंगे और फिर लॉन्ग मार्च, इन दोनों पर मुशावरत हुई है और फिर 25 तारीख को अब सरबराही इजलास बुलाया जाएगा 25 जनवरी को, उसमें चीज़ें फाइनल होंगी। लेकिन इसमें गैर सियासी लोगों से जो मुलाकातें हुई हैं उन पर भी बताया गया है, ब्रीफ किया गया। शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं जी मैं इनसे मिलकर आया हूँ, ये हुआ, उन्होंने ये कहा है, ऐसे हुआ है, ये है, वो है। मौलाना साहब के जो भी राब्ते हैं, उनको जो कुछ पता है वो बात डिस्कस कर रहे हैं। तो ये नज़रियाती कहाँ के हैं, कहाँ से इस्टेब्लिशमेंट का रोल इन्होंने ख़त्म करना है, जब खुद उनकी गुफ्तगू, उनसे मुलाकातों की ब्रीफिंग्स की बातें हो रही हैं। तो ये एक अजीब कहानी है, ये एक अजीब तज़ाद है, मैं तो कहूँगा। एक तरफ जनाब उन्हीं के खिलाफ बातें करना है और दूसरी तरफ उन्हीं के हवाले से मुलाकातें और गैर सियासी लोगों से ब्रीफिंग्स की भी बात करनी है। अब दिलचस्प बात यह है, तो इसमें मेरे जो सीनियर कलीग हैं, हमारे बोल न्यूज़ के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ, उन्होंने आज प्रोग्राम में बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि जी ये सब इसलिए है कि अगली दफ़ा कोई हमें हिस्सा मिल सकता है, तो ये ना हो कि हम बिल्कुल ही फ़ारिग हो जाएँ अगर यहाँ कुछ चेंज आता है, यानी कोई एक अचानक से, इलेक्शन की तो बात अलग है, अभी कोई चेंज आता है, कोई कौमी हुकूमत बनती है, तो उसमें कोई हमें हिस्सा मिले, ये गैर सियासी मुलाकातें उस हवाले से हैं। आखिर में जनाब आप सब से गुजारिश है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुबारकबाद भी देनी चाहिए कि उनको नई गाड़ी मिल गई है। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कुछ 3.5-4 करोड़ इसकी लागत बनती है। बॉम्ब प्रूफ लैंड क्रूज़र और बुलेट प्रूफ तो है ही, और पिछले साल बताया जाता है उनकी गाड़ी में आग लग गई थी इस्लामाबाद में किसी सेक्टर में, तो अब उनके पास नई गाड़ी आ गई है और उसका नंबर बड़ा ज़बरदस्त नंबर है, JUI-1, और बड़ा यानी ख़ास नंबर है, और शायद ये नंबर ऐसे नहीं मिल जाता, इसके लिए बड़ा आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो बहरहाल ज़ाहिर है उनके इतने चाहने वाले हैं, कारकुन हैं, और ये सिर्फ मौलाना साहब नहीं, ये सबके जितने भी हमारे सियासी रहनुमा हैं, जितना मर्जी आप कहें जी ये लॉन्ग मार्च है, महंगाई के ख़िलाफ़ है, महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन हमारे जो सियासी लीडर्स हैं, जमातों के रहनुमा हैं ऊपर बैठे, आपको हर एक के पास ऐसी ऐसी गाड़ियाँ मिलेंगी, आहा हा क्या बात है, कहीं और नहीं नजर आएंगी। ऐसी गाड़ियाँ बॉम्ब प्रूफ, बुलेट प्रूफ और कमाल किस्म की, जो पाकिस्तान में जस्ट इन्हीं के पास होंगी, ऐसी सी गाड़ियाँ हैं। तो ये इनकी मजबूरी भी है, फिर इतनी ज़्यादा फॉलोइंग होती है, वो कर करा के लोग पैसे इकट्ठे करके भी दे देते हैं। कुछ तो खुद इतने अमीर हैं और बाकी लोग दे देते हैं, या इतने अमीर होते हैं लेकिन शो नहीं करते, मतलब गाड़ियाँ ही इतनी हैं। और फिर हम कहते हैं कि जी देखिए गरीब पिस गया, मर गया, हमें इतनी तकलीफ़ है गरीब की, हम समझ सकते हैं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता गरीब की तकलीफ़ को, महंगाई को। बहरहाल ये हमारे यहाँ है, यही सियासत है, करोड़ों अरबों रुपए से कम की तो सियासत ही नहीं है पाकिस्तान में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।